भाइयों, आज मैं आपको ऐसे हरे चारे के बारे में बताऊंगा जिसको लगाने के बाद आपकी कई सालों तक हरे चारे की समस्या ख़त्म हो जाएगी। भाइयों, इससे आपके पशुओं का दूध भी बढ़ेगा, साथ में इसमें जो हरा चारा है इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। और ये भाइयों, एक बार लगाने के बाद 5 से 6 साल तक चलता है। इससे आप कंटिन्यू हरा चारा ले सकते हैं। देखते हैं क्या क्या इसमें खास बात है। भाइयों, आज हम आए हैं अजय जी के पास में। नमस्कार अजय जी। नमस्कार प्रवेश जी। सर, पहले लोकेशन बताओ, अपने बारे में बताओ सर। सर, लोकेशन ये है कि दिल्ली खरखोदा मेन रोड पे दरियापुर कला गांव है। सर्वोदय कन्या विद्यालय के सामने हमारा फार्म हाउस है जी। और हमने अपने फार्म में स्मार्ट नेपियर घास, जो कि चारे की उपलब्धता के लिए लगाया जाता है, कभी चारे के लिए कमी नहीं होने देता जी। बस हमारा ध्यान पशुओं के चारे पे ही था, जिसकी किल्लत रहती थी ऑफ सीज़न में भी और कई बार सीज़न में भी। तो उसको दूर करने के लिए हमने पहले आधा एकड़ लगाया था, उसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। फिर हमने 6.5 एकड़ और बढ़ा के टोटल स्टार्टिंग आपने आधा एकड़ से स्टार्टिंग करी है। जी भाई साहब जी। तो अभी सर कितनी एकड़ है आपकी, बताएं। अभी हमारा टोटल 7 एकड़ में ये स्मार्ट नेपियर लगा हुआ है। तो कितने दिन पहले आपने स्टार्ट किया था आधा एकड़ से? साल भर पहले? ये हमने लास्ट जुलाई में स्टार्ट किया था। जी जी। जुलाई 2020। तो इतनी डिमांड आई लोगों की कि आपने सीधे इसको 7 एकड़ में आप इसको ले गए हो? जी। 7 एकड़ में ले जाने का ये था कि हमारा जो है हरी कुट्टी का जो सप्लाई करते हैं डेयरियों में जी, तो वो हमारा काम था। तो जब हमने आधे एकड़ से सप्लाई किया, अच्छा रेस्पॉन्स आया। गौशाला में और डेयरियों में गाय ने, भैंस ने बहुत अच्छे से खाया जी, और उनको कोई शिकायत नहीं मिली हमें वहाँ से। तो फिर डेयरी मालिकों ने बोला कि ये चारा आपका बहुत बढ़िया है, आप इसको और बढ़ाइए। तो अब फिर हमने आधे एकड़ से लेके सीधा 7 एकड़ टोटल इसको हमने किया। सर, नेपियर घास है ये? हाँ जी, नेपियर। तो सर, नेपियर घास है क्या, वो थोड़ा बताइए ताकि जो दर्शक इसको देख रहे हैं वो उसको पता लग सके कि है क्या। प्रैक्टिकल थोड़ा बताइए सर। नेपियर घास में ऐसा सर, ये एक्चुअली देखिए तो ये थाईलैंड से इम्पोर्ट हुआ बीज है जी। सर, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि सर, एक तो बड़ा सॉफ्ट है, इसको खाते हैं गाय भैंस, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, इसमें बहुत अच्छा मिठास है। प्रोटीन जो आम चारे में मक्का, जई, बरसीम या जवार में जो 8 पॉइंट के आसपास रहता है, तो इसमें आप 15 से लेके 20-22 पॉइंट तक इसमें प्रोटीन मात्रा रहती है। वो इसकी हाइट के ऊपर हिसाब रहता है। सर, दूध भी बढ़ता है इससे पशुओं? बिल्कुल 100%। हमें डेयरी वालों ने अपना पूरा रेस्पॉन्स दिया है कि हमने जिस पशु के सामने सिर्फ आपका नेपियर डाला है तो वो पशु दूध से जरूर बढ़ा है जी। दूसरा सर, स्मार्ट नेपियर और आम नेपियर में क्या फ़र्क है? सर, स्मार्ट नेपियर ये है कि एक तो हमारे इस नेपियर में कोई काटी नहीं है। हाँ जी। किस हिसाब से प्रॉफिट होता है पर एकड़ के हिसाब से? सर, इसका एकड़ में ये मान के चलो कि जब हम इसको लगाते हैं तो लमसम इसका 25 से 30 हज़ार रुपये पर एकड़ खर्चा आता है जी, जो कि एक इस खर्चे को ये बहुत जल्दी पूरा कर देती है। क्योंकि हम इसका, अगर हमारे खेत में 11,000 स्टिक हमने लगाई है तो 1,000 स्टिक का नुकसान भी हो गया तो 10,000 स्टिक से हमें जो चारा उपलब्ध होगा और उस एक स्टिक से जो पूरा फुटाव होके जो ग्रोथ होगी, उस एक मेढे का जो ग्रोथ का वजन होता है वो अंदाजन से 30-35 किलो होता ही होता है। इसके प्लस भी रहता है जी, कुछ का माइनस भी रहता है, लेकिन एक ऑन एवरेज निकाले तो 35 kg के आसपास आता है जी। और 10,000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही 3.5 लाख kg के आसपास 1 एकड़ से हमें चारा उपलब्ध हो जाता है। और रही बात उसको सेल करने की और साल की एवरेज निकाले तो 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देखें तो मतलब 3.5 लाख इंटू 2 रुपये, 7 लाख रुपए के आसपास इसकी बिक्री हो जाती है। तो 7 लाख का ये प्रॉफिट हो जाता है? हाँ जी। इसमें लागत सर आपने नहीं बताई, कितनी लागत? इसमें लागत सर स्टार्टिंग में लगाने में 25 से 30 हज़ार रुपये की लागत आती है जी जी। तो कहीं ना कहीं 5.5-6 लाख तक? हाँ, बीच में कुछ लेबर वर्क भी होता है, वो सब अगर हम माइनस करें तो एक ठीक ठाक अच्छा अमाउंट 4-5 लाख रुपए आदमी बचा लेता है। पर एकड़ से बचा सकता है जी जी। सर, किस किस मौसम में कामयाब है? सर, ये जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे 12 महीने कामयाब है। और एक साल में आप मान के चलो, इससे हम अगर हर 70 से 75 दिन में कटाई लेते हैं तो आप मान के चलो हम 5 कटाई इससे ले सकते हैं जी। तो ऐसा नहीं कि सर्दी में कम होती है या गर्मी में? कोई मौसम का कोई इसमें कोई प्रभाव, ऐसा कोई प्रभाव? नहीं, कोई खास प्रभाव नहीं है मौसम का। बस आप अपना इसका पानी वगैरह का खूब अच्छे से ध्यान रखिए।
अच्छा सर, दूसरा मुझे बताइए, जैसे आप ही सप्लाई भी कर रहे हैं डेयरियों में। हाँ जी। तो जो डेयरी वाले हैं उनको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है दूध से, कि प्रोडक्शन वगैरह उनकी बढ़ रही है? हाँ जी बिल्कुल। आप खुद अपने घर में भी अगर गाय रखते हो तो आप चारा डाल के देखिए, चारा खिलाने से दूध जरूर बढ़ता है। एक तो कॉस्ट कटिंग आएगी। हाँ और प्रॉफिट बढ़ेगा। आप यही मानो कि उसका 40% तक तो उसका वो खर्च जो बांट बिनोले का रहता है वो कम हो। सर ये बताइए कि किस किस पशु, जो कि कौन कौन से पशु हैं जो उसको खा सकते हैं? जी ऐसा जी, मुर्गा से लेके, क्योंकि हमने ये चारा खासकर मुर्गियों को भी डाल के देखा है। अच्छा। हाँ जी, अभी अपने यहाँ आपका केथल में एक फार्म है, उन्होंने देसी मुर्गी और कड़कनाथ भी रखा है। वो इसी चीज को देखने के लिए हम स्पेशल हमारे यहाँ से चारा लेके गए जी। फिर उन्होंने हमारे यहाँ से बीज भी मंगवाया और आज वो खुद अपने खेत में लगाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे मुर्गे भी अच्छे से खाते हैं और बकरी, गाय, भैंस, हर पशु इसको बहुत स्वाद से खाता है। बहुत बढ़िया से खाता है। साल में कितनी कटिंग ले सकते हैं सर? सर साल में आप अगर बहुत ध्यान रख के अगर कटिंग लो तो 5 कटिंग। हाँ, और अगर थोड़ा बहुत इग्नोर कर दोगे तो 4 कटिंग तो हर हाल में है ही है। सर जो लगाने का तरीका बताया था, एक बार आप फिर से बताइए कि जैसे। सर लगाने का तरीका ये है कि खेत के अंदर लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट जी, और स्टिक से स्टिक की दूरी भी 2 फीट जी। और पानी की कितनी आवश्यकता पड़ती है सर? सर पानी कोई ये नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा ही चाहिए। अगर आपके पास पानी कम है तो आप ड्रिप सिस्टम से भी इसको कर सकते हैं जी, फव्वारे सिस्टम से भी लगा सकते हैं, और खुला पानी है तो वो तो है ही है। सर आपने जो ये तरीका जो सीखा है लगाने का, स्टिक आप जो लगाई है, ये कहाँ से लिए सर आपने ये? सर ये एक्चुअली उड़ीसा और अपना साउथ इंडिया में जो वहाँ पर भी अपने देश के अंदर काफ़ी आती हैं, उधर के ये बहुत मेन चारा है, उधर बहुत बल्क में वहाँ उगाया जाता है। तो हमने ये वहीं से साउथ इंडिया स्टेट से ही ये चारा इसकी स्टिक मंगवाई थी जी। सर 1 एकड़ कितने पशुओं के लिए साल भर का चारा उपलब्ध? सर अगर 1 एकड़ में आप 11,000 स्टिक लगा के और अच्छे से देख रेख करते हो तो 40 से 50 पशु आपकी डेयरी में आराम से हरा चारा खा सकते हैं। 1 साल का हरे चारे की टेंशन खत्म आपकी। टेंशन खत्म, बिल्कुल। और कोई साइड इफेक्ट सर इसमें पशु? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं ना। तो और बाकी जैसे सर्दियों में आप ज़्यादा बरसिम डाल दो, ज़्यादा जई डाल दो तो पशुओं को दस्त हो जाते हैं। इस चारे में वो शिकायत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और पानी और खाद की कितनी आवश्यकता पड़ती है सर? पानी तो सर आपकी ज़मीन के ऊपर है। अगर आपकी ज़मीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और पानी कम है तो आप ड्रिप से या फव्वारे से दे सकते हैं। मतलब इसी कोई खास ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। सर आपने जो जानकारी दी है, आप किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहते हैं इस बारे में? सर मैं अपने किसान भाइयों को यही बोलूँगा कि अगर कोई किसान भाई व्यापार के तौर पे लगाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर व्यापार के तौर पे ना लगा के अपने घर के पशुओं के लिए भी लगाना चाहे तो भी वो बहुत अच्छी बात है। हमसे आगे मिल सकता, हम उसको बीज प्रोवाइड करा देंगे जी। कोई सावधानी से लगाते हुए? सर सावधानी ये है कि खेत की अच्छे से जुताई करके और जो भी उसमें खरपतवार वगैरह उसको बाहर निकाल के और इसको 2 बाई 2 पे लगा के और पानी दे दीजिए। ठीक है सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी परवेश जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।